नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले ई मित्र पोर्टल पर आए दो नए नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ई मित्र पोर्टल पर दो नए नोटिफिकेशन आ चुके हैं। पहला नोटिफिकेशन है जो रोडवेज बस है राजस्थान में, उसमें जो विशेष योग्यजन है, जो दिव्यांगजन हो गए, इसके अलावा कुछ विशेष लोगों को जो है आपको पता होगा यात्रा के लिए पास मिलता है। तो उस पास के लिए आप ई मित्र पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे और इसका नोटिफिकेशन आप डिस्प्ले पर देख सकते हो। तो इसको लेकर कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए कल लेकर जाऊँगा। कल शाम को आपको वीडियो मिल जाएगी कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, पूरी जानकारी के साथ में। बात करते हैं अभी दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आया हुआ ई मित्र प्री एग्जाम फर्स्ट अटैम्प्ट का जो स्लॉट बुकिंग सर्विस है, उसको लेकर सर्विस लाइव हो चुकी है। आप स्लॉट बुकिंग कर सकते हो और जो एग्ज़ाम है वो होगा 29 और 28 सितंबर को। जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी समय आपके पास में। तो आपने अगर अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है किसी भी तरह का ई मित्र का, तो आपको जो है स्लॉट बुक करना है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने पहले एग्ज़ाम दे दिया है उनका स्लॉट बुक नहीं होगा, उनको बुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ आएगा कि योर स्लॉट इज़ ऑलरेडी बुकड, मतलब आपने जो पहले से स्लॉट बुक कर रखा है, यानी कि एग्ज़ाम जब भी आपने दिया होगा तब स्लॉट बुक किया होगा, इसलिए वो लिखा हुआ आता है। अब कई लोगों को शक हो रहा है कि पता नहीं हमने एग्ज़ाम दिया है कि नहीं दिया, हमने स्लॉट बुक किया था लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ऐसे भी कई लोगों के मन में शंकाएं आ रही है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने एग्ज़ाम का स्टेटस देख सकते हो कि अगर आपका जो दिखा रहा है कि भाई ऑलरेडी बुकड है, तो जो है आपको ये प्रोसेस करके देख लेना है कि आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ था, कब हुआ था, सारी डिटेल आप देख सकते हो, अपने एग्ज़ाम का स्टेटस देख सकते हो। इसके अलावा जिन लोगों का स्लॉट बुक हो रहा है वो सही समय लेकर आप जो स्लॉट बुक कर लीजिए, एग्ज़ाम दे दीजिए, सिंपल सा प्रोसेस होता है। और उसको लेकर जो भी काम की चीज़ें हैं, क्वेश्चन वगैरह, वो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ जाऊँगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो होगा उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत सारे काम के वीडियो आने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो अब हम बढ़ते आगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपने एग्जाम दिया हुआ है या नहीं है, उसका स्टेटस कहाँ से आप देख पाएंगे। तो बढ़ते कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखता है का प्रोसेस। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमने ई मित्र लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको स्लॉट बुक करना दिखा देता हूँ किस तरह से बुक होगा। और अगर नहीं होगा तो फिर आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। कई लोगों को एरर आ रहा है कि योर स्लॉट इज ऑलरेडी बुकड, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। इसके लिए सबसे पहले अपन यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना है ई मित्र प्री एग्जाम, या फिर कोई भी सर्च करते हो एग्जाम सर्च करोगे तो भी आ जाएगा EXAM। जैसे आप एग्जाम सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए, स्लॉट बुकिंग फॉर ई मित्र प्री एग्जाम फर्स्ट अटैम्प्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से एग्जाम के लिए जो अवेलेबल स्लॉट है वो शो हो रहे हैं। इसमें देखिए कुछ तो पुराने हो रहे हैं। एक तो आज का ही स्लॉट था, देखिए 22 सितंबर का, जो कि निकल चुका है, तो आज वाला तो बुक नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट जो सितंबर का आ रहा है 2021 का, वो है 29 सितंबर का। जी हाँ दोस्तों, 29 सितंबर को ही ये एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा आप कोई भी स्लॉट बुक नहीं कर पाओगे। इसमें अलग अलग टाइमिंग है कि 12 से 1 का है एक स्लॉट, और दूसरा स्लॉट जो है वो है 4 से 5 बजे तक है। ये दो स्लॉट आप बुक कर सकते हो। तो मैं जैसे क्लिक करता हूँ एक स्लॉट बुक करने पर, तो यहाँ से जैसे अपन गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे, तो मैं आपको पता है ऑलरेडी एग्जाम दे चुका हूँ, और आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है, तो उनके जो है कुछ इस तरह से ये शो करेगा कि योर एग्जाम स्लॉट इज ऑलरेडी बुक्ड। तो आपको जो है क्या करना है, आपको फिर भी कंफर्म नहीं है कि आपने एग्जाम दिया या नहीं दिया, फिर कोई शंका है मन में, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब एग्जाम दिया था, कब दिया था, उसमें क्या रिजल्ट रहा था आपका, उसका आप स्टेटस कहाँ से देख सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, LSP कियोस्क पे बैक टू SSO करेंगे। इसके बाद में आपको आ जाना है यहाँ पर, देखिए वापस से अपन बैक आ गए और यहाँ पर ई मित्र रिपोर्ट का आपको ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि आपके जो एग्जाम दिया था प्री और मेन, या फिर कितने एग्जाम दिए आपने अभी तक और उनका रिजल्ट क्या रहा था, सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। तो वापस से OTP जनरेट करेंगे या फिर बायोमेट्रिक से आप कर सकते हो लॉगिन। तो फटाफट मैं लॉगिन करता हूँ। तो OTP हमारा वेरीफाई हो गया और यहाँ पर जो है सेंड एनीवे पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमारे सामने जो है कुछ इस तरह से जो ई मित्र रिपोर्ट का पेज है वो खुल जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको क्लिक करना है, यहाँ पर रिपोर्ट पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको देखिए सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है प्री एग्जाम स्टेट का, जो कि अभी प्री एग्जाम ही है, तो इसी स्टेटस को आपको देखना है। तो इसके लिए अपन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि प्री एग्जाम जो फर्स्ट अटैम्प्ट, अगर आपने पहले ही अटैम्प्ट में पास कर लिया होगा तो आपको ये वाला सेट करना है, और दूसरे अटैम्प्ट में पास किया कि पहले वाले में फेल हो गए थे और दूसरे अटैम्प्ट में पास हुआ तो उसके लिए सेकंड वाला करना होगा। तो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट लेता हूँ और सर्च करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही अटैम्प्ट में एग्जाम पास कर लिया था, और उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आपकी भी आपको शो हो जाएगी। देखिए LSP का नाम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट है, फिर एग्जाम कौन सा था, प्री एग्जाम है, डेट कब का स्लॉट था, उसकी सारा कुछ सारा डिटेल, कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, SSO ID आ जाएगी, और आप कहाँ से, रूरल से, ग्रामीण से वो आ रहा है, और साथ ही यहाँ पर आ रहा है ऑप्टेन मार्क्स आपने कितने आए थे वो भी दिखा रहा है, और आप पास से रिजल्ट दिखा रहा है। मतलब आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, प्री एग्जाम जो भी हो रहा है वो। इसके बाद में अगर आपको और देखना है तो यहाँ पर देखिए मेन एग्जाम जो है उसका भी आपको जो स्टेटस देखने का ऑप्शन मिल रहा है कि कैंडिडेट मेन एग्जाम डिटेल, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप मेन एग्जाम का भी स्टेटस देख सकते हो। तो इसके लिए आपकी SSO ID ऑटोमेटिक आ जाती है। यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने यहाँ पर नीचे आ जाएगा, जो भी पूरी डिटेल है कंप्लीट आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो मेन एग्जाम हुआ था उसकी भी डिटेल आ चुकी है। ई मित्रा के 2 ही एग्जाम होते हैं, एक प्री और एक मेन, इसके अलावा कोई एग्जाम नहीं होता। तो अगर आपने 2 एग्जाम दिए हुए तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आगे जो है किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको इस वीडियो से आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। और जो राजस्थान परिवहन निगम की जो बस के लिए पास की जो सर्विस है उसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पूरी डिटेल के साथ मैं आपको वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही काम की सर्विस है, बहुत ही बेहतरीन सर्विस मित्र पोर्टल आई है, तो उसके लिए आपके लिए ट्रेनिंग वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। तो इसके लिए जरूरी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आपके लिए जो भी नया वीडियो आएगा उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।